हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और सभी दोस्तों का स्वागत है एक नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। तो मैं आपको बता दूं, आज का ब्लॉग मैं 12 बजे के बाद शूट कर रहा हूं। सुबह से मैं इतना भागा ना, क्या बताऊं आपको कि कितना भागा। खैर छोड़ो। और सुबह से मैंने बहुत सारा काम किया यार। हमारी भैंस है बिंदेश्वरी देवी, वो मंडवे वाले खेत में जहाँ दाल वगैरह बो रखी है, फसल पकने ही वाले, और वो खेतों में चली गई सुबह सुबह। तो उसके पीछे मैं बहुत भागा और इतने सारे बंदर आज आ रखे हमारे गांव में, क्या बताऊं, बहुत सारे। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, बहुत ही ज़्यादा। मैं उनके पीछे भाग भाग के ब्लॉग बनाना ही भूल गया। तो आज का ब्लॉग मैं 12 बजे के बाद शूट कर रहा हूँ। दिन का खाना मैंने बना लिया है और प्लस में ये फाइल भी मैंने बना ली है। तो बीएड वालों जल्द ही निमंत्रण पत्र आने वाला है पैठानी से हमारे लिए। तो अगर बीएड वालों ने ये वाली फाइल नहीं बनाई है, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन वर्क एक्सटर्नल वर्क वाली फाइल, तो ज़रूर कमेंट करें, उन्हें पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर कमेंट नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने बना दिए। विश्वास नहीं होता तो दिखाता हूँ, ठंड रखो, सबर रखो, ज़रा दिखाता हूँ। देखो, स्क्रिप्ट लिखने में तो मैं माहिर हूँ, लिख डाला है मैंने सब कुछ। और अगर किसी को चाहिए बीएड वालों तो कमेंट ज़रूर करें, नहीं चाहिए तो कोई ज़रूरत नहीं है भेजने की। ये फाइल आधा कंप्लीट करी है और मुझे ये कंप्लीट करनी है। और उसके बाद बहुत सारी फाइल है। आजकल तो काम ही काम है, ब्लॉग ना भी बनाओ तब भी काम है। तो और चावल तो मैंने बना दिए है, ये दाल बन रही है। आज मैंने चने की दाल बनाई है। और मुझे मम्मी के साथ खेत भी जाना था, लेकिन यहाँ बहुत सारे बंदर आ रखे हैं। तो जो घर में दाल है कहीं वो बंदर ख़राब ना कर दे, इसीलिए मैं। तो स्नूपी देखो, बंदर के पीछे भाग रहा है। बहुत सारे बंदर आ रखे हैं, तो स्नूपी को भी बंदरों से डर लग रहा है। लेकिन जब मैं उसके पीछे पीछे जा रहा हूँ तो पकड़, यहाँ ऊपर हमारा खेत है, एक दाल का पूरा भर रखा है। तो कहीं और इधर भुचेले वगैरह भी है, तो मुझे घर में रखा गया है स्पेशली कि उनकी रक्षा करने की। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अपने भाई की शादी का ब्लॉग भी बनाऊंगा, लेकिन उस टाइम इतना बिजी हो गया था मैं शादी में। जैसा कि बिजी होता है, दुल्हे का छोटा भाई है तो बिजी तो होगा। तो मैं आज आपको अपने भाई की एल्बम दिखाऊंगा शादी की। और वैसे उसमें उनकी लव स्टोरी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, किस प्रकार से उनकी शादी हुई। तो मैं दिखाता हूँ आपको एल्बम। और कि मैं ब्लॉग बनाता हूँ तो ये भी एक मेमोरी से ही बोल रही है मेरी, कि उस टाइम पे मैंने ये कहा था। कभी कभी मुझे, जब मैं अपने ब्लॉग खुद देखता हूँ तो मुझे ध्यान आता है कि हाँ, मैंने वहाँ पे ये कहा था। तो ये एक मेमोरी सेव हो रही है सबकी, जितने लोग मेरे ब्लॉग में आते हैं। कभी इन फ्यूचर वो अगर ब्लॉग देखते हैं, उस ब्लॉग को रिपीट करके देखते हैं, तो उन्हें याद आ जाएगा कि हाँ यार, मैंने उस दिन वो कहा था। तो आज मैं दिखाता हूँ आपको अपने भाई और भाभी की शादी की मेमोरी। और फ़ोटो और कैसेट इसलिए बनाई जाती है शादी की, ताकि हम उस प्यारे दिन को याद कर सकें और वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास सेव हो जाए, जैसे कि ये वीडियो भी। तो मैं आपको दिखाता हूँ भाभी भाई, इनकी लव मैरिज भी और अरेंज मैरिज भी है। दोनों आपस में प्यार करते थे, घर में बात हुई और तब घर वाले एग्री हुए, फिर बात शादी तक पहुँची और शादी हुई। अब इनकी एनिवर्सरी भी आने वाली है 16 फरवरी को, अभी बहुत टाइम है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हल्दी हाथ की पूजा हो रही थी, तो वहाँ पे एक पिक ले रखी है। और गोपाल को देखो, ये मेरा भाई, जिन्होंने हमारी कॉमेडी में बहुत सारे बॉर्डर जी के रोल करे हुए हैं। तो यहाँ पे हल्दी हाथ भाभी, और ये मेरी मम्मी, कितनी साफ साफ आ रही है फ़ोटो। और दीदी, बहुत सारे लोग, सभी लोग जितने भी रिश्तेदार हैं सारे लोग आए हैं। ये बच्चा पार्टी, ये सब हमारे रिश्तेदार, ताया जी, इसिका की मम्मी, और अदिति मेरी बहन, अदिति की अपनी बहन। ये सब लोग जल्दी जल्दी ये ना, उस टाइम पे जिस टाइम हमारे मतलब किसी पास घर में शादी हो, तो मैं बता नहीं सकता उस टाइम की फीलिंग को। अभी क्या बताऊँ, दादी उस टाइम देखती नहीं थी, और अब दादी की आंखें वापस आ गई। तो जब दादी को मैंने ये फ़ोटो दिखाई, जो हमने फैमिली वाली बड़ी फ़ोटो कर रखी है, तो दादी बोली थी कि वो मोटी बिठमान औरत को हमारे यहाँ बिठमान बोलते हैं, कि वो मोटी बिठमान कौन है, इसिका की मम्मी। ये रहे मेरे पापा जी। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि अपने पापा को अपने ब्लॉग में दिखाओ, तो ये है मेरे पापा, ये पापा जी। और ये रवि, और ये मैं। उस टाइम पे मैं बहुत मोटा हो रखा था क्योंकि मुझे उस टाइम पे खुशी हो रखी थी, इसलिए जब खुश होते हैं तो मोटे होते हैं। ये इशिका और आदित्य, कब से मेरे ब्लॉग में, वो भी फ़ोटो में, आदित्य और परवेश, ये सब दीदी लोग।
रवि, बॉबी, मतलब आदित्य को हम बॉबी कहते हैं, और ये मैं, मेरी कातिल स्माइल, हमारी प्यारी फैमिली। देखो मैं और माँ एक जैसे हैं शक्ल में सब। अगर कोई देख रहा है जो शादी में आया था तो ज़रूर कमेंट करे। ये तो देख ही रहा होगा, और देखे ना देखे। तो अभी रवि भाई को उठा रहा है। जब मंगल स्नान हो जाता है उसके बाद पूजा होती है अंदर, तो रवि उठा रहा है अनमोल को, मतलब मेरे भैया को। तो ये आरती हो रही मंगल स्नान के बाद। और अभी भाई का जनेऊ संस्कार हुआ था उस टाइम पे। और ये सब भिक्षा, और उसके बाद भिक्षा मांगते हैं जब तो भिक्षा मांगने के लिए भाई जा रहे हैं इस पोटली को लेके। और सब लोग जितने भी फैमिली मेम्बर हैं भाई को भिक्षा दे रहे हैं। ये तो ये मैंने भी एक फ़ोटो क्लिक करवाई वहाँ पे। और देखो आप देख सकते हो मुझे कितना मोटा हो रखा था मैं उस टाइम पे। मेरे गाल देखो, और मैं बहुत, और उस टाइम पे मेरे गाल पे दाने भी नहीं थे, आप देख सकते हैं। लेकिन अब पता नहीं क्यों हो गए, क्योंकि मैंने उस टाइम पे फेशियल करवाया था इस वजह से। तो मंगल स्नान के बाद हमारे यहाँ पहाड़ों में एक रस्म होती है, सब लोग पकोड़े बनाते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा पकोड़े। मैं बनाना चाहता था उस टाइम भाई के शादी का ब्लॉग, लेकिन टाइम की कमी थी और मैं बिज़ी था। और मेरा इकलौता दोस्त हरदीप यहाँ आ रखा है भाई की शादी में। ये रहा हरदीप जो मेरे साथ टीचिंग करता है, और ये रहा मैं। तो अब मेहंदी की रस्म, और सब लोग फ़ोटो क्लिक करवाते हैं रवि को। और ये आपका हीरो भाई, ये कितने मोटे मोटे गाल। तो मेहंदी की रस्म में भी सभी फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, रिश्तेदार, गांव के लोग, दोस्त लोग, सब लोग। तो थोड़ा फ़ोटो देख लो सबकी। ये मामा जी, सब रिश्तेदार हैं। ईशा, ये कुर्ता कितना अच्छा है। सब लोग ये जल्दी जल्दी, क्विक क्विक क्विक। तो अब नेक्स्ट मॉर्निंग तो सेहरा बांधा जाता है, ये सेहरा, और इसे मामा जी बांधते हैं। तो ये हमारे मामा जी हैं। फिर से मैं हीरो लुक में, और मम्मी पापा। उसके बाद माला पहनाई जाती है, पैसों की माला। तो मम्मी पापा भाई को पैसों की माला पहना रहे हैं। और सभी लोग, जितने लोग शादी में बुलाए रहते हैं, सब लोग डालते हैं, फैमिली मेम्बर, रिश्तेदार, सब लोग, गांव के लोग। तो यहाँ पे मैं आदित्य के ऊपर और मम्मी मामा के ऊपर डाल रहे हैं माला। और ये आदित्य है, इसे आप जानते हैं। तो सब लोग माला डालते हैं, सारी सेरेमनी माला 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 इधर। तो उसके बाद मैंने कहा ना, हमारे गांव में जब भी कुछ शुभ कार्य होता है तो भगवान नरसिंह देवता के दर्शन जरूर करे जाते हैं। तो भाई जा रखे हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे सब लोग डांस वाली पोजीशन में। और ये परवेश, और परवेश के बगल में भी दूसरा परवेश, दुर्गेश। तो अब फाइनली भाभी, ये है भाभी के पापा, और ये भाभी के बड़ी दीदी के ससुर। तो सब लोग स्वागत के लिए बारातियों के। और 3 देवियाँ, बोथ्स नेम इसी का, तीनों का नाम है इसी का, इसी का, इसी का, इसी का। और यहाँ पे बारात पहुँच गई है भाभी के घर में। और यहाँ पे ये एक लड़की बारात के स्वागत के लिए, इसे कहते हैं दुगड़ी हमारे यहाँ पे। तो अब जयमाला के लिए भाभी और भाभी की सहेलियाँ, तो जयमाला होता है ये कुछ इस तरह से, आते हैं जयमाला के लिए। और एक अच्छा सा पोज स्टेज के ऊपर, जयमाला। तो ये है दुल्हा और दुल्हन जिन। तो इनकी लव स्टोरी मैं इनकी ही जुबानी सुनाऊंगा एक दिन, जब इनकी एनिवर्सरी होगी ना उस दिन। तो फिर स्टेज के ऊपर भी फ़ोटो, बस फ़ोटो सेरेमनी होती रहती है। ये सबसे मेन रस्म, जब सिंदूर दान किया जाता है और भाई भाभी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। ये फेरे वगैरह की पिक्स, उस टाइम पे रात हो गई थी काफ़ी,
आप देख सकते हैं पीछे का बैकग्राउंड एकदम ब्लैक ब्लैक सा हो रखा है और मेरी शक्ल देखो बिल्कुल थका हुआ सा। तो सिंदूरदान हो गया और उसके बाद आपस में जूठा खिलाया जाता है एक दूसरे को। तो अभी मैं खेत जा रहा हूँ मंडवा लेने के लिए और सभी लोग लगे हुए हैं इन वाले खेतों में, कोई मंडवा निकालने पे, कोई दाल, जो जिसने बो रखा है खेत में। तो अभी मैं खेत जाता हूँ। थैंक गॉड कि मैं खाना बना के आ गया था। खेत से आने के बाद मैंने खाना खाया और मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगा। अभी बंदर भी मैंने भगा दिया है, तो थोड़ा देर में रेस्ट करता और मिलता हूँ आपसे रेस्ट करने के बाद। तो अभी मैं सोने से खड़ा उठ गया हूँ और मम्मी खेत जाते टाइम मम्मी ने मुझे कुछ काम दिया था। नींद के बस में मैंने सुना था कुछ, हाँ, कि मुझे छत साफ़ करना है। तो जो हमारी छत है उसे मुझे साफ़ करना है, क्योंकि अब फसल पक गई है। कोदा और दाल वगैरह तो वहीं रखेंगे उसे। तो पहले मैं थोड़ा मुंह धुल लेता हूँ, चाय पी लेता हूँ, फिर मैं छत को साफ़ करने जाता हूँ ऊपर। तो ये जो मैंने दिन के टाइम लाया था, तो इसे भी मुझे ऊपर ले जाना है और छत पे रखना है इसे। तो ये वाला मंडवा हमने मतलब बहुत हरा है, ये तो खेतों से ला दिया, क्योंकि खेतों में बहुत सारे बंदर आ रखे हैं। तो ये सारा बर्बाद हो जाएगा और इसे हम 2-4 दिन धूप पे रखेंगे तो ये सूख जाएगा। और वहाँ पे हमारे तिल रखे हुए थोड़ा बहुत और ये गहत की दाल। तो छत तो मैंने साफ़ कर लिया है, अब मैं नीचे जाके चाय पीता हूँ। तो रात हो गई है और फिर से मैं बैठ गया हूँ काम करने के लिए ये फाइल लेके। और अब मैं काम करूँगा 9-10 बजे तक। तो ब्लॉग को ख़त्म करने का टाइम भी आ गया और मैं आपको एल्बम बस आधी दिखा सका था, क्योंकि उसके बाद मैं खेत गया था। अब किसी नेक्स्ट डे दिखाऊंगा और कुछ क्लिप्स भी डालूंगा पेन ड्राइव से निकाल के, आपको अच्छा लगेगा देख के। तो अब ब्लॉग को ख़त्म करने का टाइम आ गया है। यहाँ तक ब्लॉग को देखने के लिए थैंक यू, और लाइक शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, सी यू सून।